मैंने उससे हमारे रिश्ते के बारे में पूछा था। मैंने बहुत सादे शब्दों में, लेकिन दिल की गहराई से सवाल किया था। मैं जानना चाहती थी कि हम दोनों के बीच आखिर है क्या। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वो चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। वो चुप्पी जो दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। क्योंकि जब कोई जवाब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाला इंसान साफ साफ कह रहा हो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। शायद यही चुप्पी इस बात का सबूत थी कि हम दोनों के रिश्ते को कभी नाम ही नहीं दिया गया। सिर्फ मैं ही थी जो हर बात को महसूस कर रही थी, हर उम्मीद को अपने दिल में पाल रही थी। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, किसी भी रिश्ते से ऊपर। मैं खुद को कभी इतना कमजोर नहीं होने देना चाहती कि अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लूं। मैंने यही बात उसे भी साफ साफ कह दी थी। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें मेरे एहसासों की कदर नहीं है, तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। लेकिन इसी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मुझे तुम में इतना इंटरेस्ट भी है। क्योंकि तुम अलग हो, तुम ऐसे हो जो दिल में सवाल छोड़ जाते हो। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि एक बार मुझ पर भी भरोसा कर लो। सिर्फ एक बार। लेकिन जवाब में मुझे फिर वही दो शब्द सुनने पड़े, नहीं सर। नहीं सर। इधर दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। बस कुछ ही दिनों में आर्यन भानु शर्मा यानी आर्यवर्धन अपने दिल की बात सबके सामने कहने वाला है। वो बात जिसे वो अब तक अपने सीने में दबाए बैठा था। जी हाँ, अब आर्यवर्धन अनु से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। वही प्यार जिसे अनु ने कई बार महसूस तो किया, लेकिन कभी यकीन नहीं कर पाई। क्योंकि आर्यवर्धन की चुप्पी ने अनु के दिल में ये शक पैदा कर दिया था कि शायद वो उससे प्यार ही नहीं करता। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अनु, जो अब तक आर्यवर्धन की बेरुखी और खामोशी से टूट चुकी है, उसके दिल में गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे लगने लगा है कि आर्यवर्धन कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। हर बार जब उसने अपने दिल की बात समझनी चाही, आर्यवर्धन ने चुप रहकर उसे और दूर धकेल दिया। यही वजह है कि अनु अब उससे बेहद